हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके पास जो बचा खुचा समय है सीटेट की तैयारी के लिए, उसमें आपको किस प्रकार की रणनीति की आवश्यकता है जिससे कि आप गारंटी पूर्वक कंफर्म तरीके से सीटेट को क्रैक कर सके। आज की इस वीडियो में वैसे ही 3 टिप्स आपको हम देने वाले हैं। बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे वो टिप्स हैं जो आपको अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को नहीं मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही ट्रिक्स और टिप्स जो आपके परीक्षा उपयोगी है, आपके इस 40 दिन के तैयारी में बहुत मदद करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से इस बार सीटेट क्रैक कर पाएंगे, वरना फिर एक बार आपको 1 साल का और इंतजार करना होगा। बहुत ट्रिक्स और टैक्स के वीडियो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन सिंपल फंडा है जिसको मैं बताने जा रहा हूं, सिंपल फंडा है। आप उतना डेली करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और मैं दावा करता हूं कि इस बार सीटेट आप लेके रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हुआ बना दिया गया है कि सीटेट में रिजल्ट कम होता है, बहुत ही टफ पेपर होता है। हालांकि इस बात को माना जा सकता है कि परसेंटेज देखें, नंबर ऑफ परसेंटेज, तो रिजल्ट कम होता है, लेकिन अपीयरेंस के लोग बहुत ज़्यादा भरते हैं, इसलिए सीटेट का रिजल्ट कम होता है। ऐसा नहीं है कि जो साथी दे रहे हैं और वो फेल करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 1 से 2 बार कोई फेल करता है तो करता है, ये मेरा अनुभव है। इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो 1 बार फेल करता है, सेकेंड टाइम जरूर निकालता है सीटेट को, लेकिन उसके लिए वो अपनी कमी का, अपने अंदर अपने आप में उस कमी को ढूंढता है कि क्या हमने गलती की, उसकी गलतियों पर वो काम करता है, तब जाके सेकेंड टाइम वो निकाल पाता है। इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं कि आपके साथ क्या गलती होती है और आपको कहां सुधार की आवश्यकता है। मैं कोई ट्रिक्स और टैग्स की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंपल 3 फंडा की बात करूंगा। सबसे पहले फंडा जो होगा आपका कि कैसे करें तैयारी और सेट कैसे सॉल्व करें। जी हाँ, इतना काम आप डेली करते हैं, सेट भी आप मारते हैं, पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लगातार वही चीज होता है जो पहले सेट में आता है वही 10वें सेट में भी आता है। जितना नंबर पहले सेट में आता है उतना नंबर 10वें सेट में आता है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। इसी पर आपको काम करने की आवश्यकता है। पहले सेट में जो नंबर कम आए उस पर किस प्रकार से आप काम करेंगे, यही बात हम बताने वाले हैं। और ऑप्शन देखकर टिक करें। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन का भी एक बहुत बड़ा फंडा है। आप काम करते हैं, चीज़ों को उसमें इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन अगर वो भी विफल साबित होता है तो सेकंड क्या हमको इंप्लीमेंट करना है कि सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और समय का उपयोग कैसे करें। जी हाँ, सीटेट 2.5 घंटे का तो समय देता है, लेकिन उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन सभी अभ्यर्थी नहीं समझ पाते हैं। लगभग 100 या 110 प्रश्न जाते जाते उनका टाइम खत्म हो जाता है। ये टाइम मैनेजमेंट भी हम आपको बताने वाले हैं। और 40 दिन आपके पास बचा है। हालांकि 48 दिन या 49 दिन अगर आप आज से जोड़ेंगे, जो आज 21 तारीख है, तो अगर 21 दिसंबर से अगर आप जोड़ेंगे तो 47 दिन या 48 दिन ऐसा कुछ होगा। लेकिन इसके बीच में 5-7 दिन वैसे भी आएंगे जिसमें आपको कोई अर्जेंट काम आ गया, कोई समस्या हो गई जिसके कारण आप पढ़ नहीं सके, तो कहीं ना कहीं 40 दिन ही इसको मान के चलिए, 8 दिन माइनस कीजिए। 40 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी की आवश्यकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कैसे करें तैयारी और सेट्स को कैसे मारें। देखिए, डेली आप सुबह शाम यूट्यूब वीडियो कुछ भी देखते हैं तो देखिए, छोड़िए मत, उसको करिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से आप कोई सेट्स देख रहे हैं या फिर एमसीक्यू देख रहे हैं, देखिए, लेकिन आप एक निर्धारित टाइम बनाइए। अगर आप सुबह में सेट मारते हैं तो सुबह में मारने का प्रयास कीजिए। अगर आप शाम में मारते हैं तो शाम में मारिए, कंटिन्यू मारिए। और आप अपनी गलतियों पे काम कीजिए, क्योंकि आपका पहले सेट में भी आता है 75 और 8वें या 10वें सेट में भी आता है 75।
तो सीडीपी में आप नंबर अच्छा लाते होंगे, ध्यान से देखिएगा, लेकिन हो सकता है कि ईवीएस में आपके कम आ रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जिस दिन आपका ईवीएस में कम आ रहा है, उस दिन ईवीएस में किस पोर्शन में कम आ रहा है उसके कम से कम, या तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सेल्फ स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, या तो सोशल मीडिया के हेल्प से आप पढ़ते हैं तो जितना भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सारे वीडियो आपके ईवीएस के ही होने चाहिए। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। आप देखेंगे कि दूसरा दिन ईवीएस में 2 से 3 नंबर बढ़ गया, यानी कि यहां पे टोटल कैलकुलेशन देखेंगे तो 78 नंबर हो जाएगा। और वही फिर नेक्स्ट डे मारिए, फिर नेक्स्ट डे सेट मारिए, आप देखिएगा कि हो सकता है कि मैथ में कुछ कम हो रहे हो, मैथ के भी वैसा ही करना है आपको, या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पे कम हो रहा है उस चीज को देखना है, और उसी हिसाब से आप यूट्यूब के या फिर किसी भी सोशल मीडिया से आप जो हेल्प के माध्यम से पढ़ते हैं उसको जरूर, ये भी आपको एक दिन ही देखना है, ये भी एक दिन ही देखना है। आप देखेंगे कि पांचों सब्जेक्ट में अगर कहीं भी आपका कम आ रहा है और उसको आप जो है डैमेज कंट्रोल जान जाइएगा तो निश्चित रूप से आप सीटेट में अच्छा नंबर ला लीजिएगा। 10 दिन में आपका इंप्रूवमेंट ऐसा हो जाएगा कि 100+ आपके नंबर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको जरूर आप लोग किया कीजिए। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि देखिए, आप यहां पे एक चीज और ध्यान दें, सीडीपी है, ईवीएस मान लीजिए, मैथ मान लीजिए, और आपका हिंदी और एक इंग्लिश, और फिर हिंदी का पेपर 2 होता है, हिंदी का पार्ट 2 होता है HND। तो यहां पे ये 2 चीजें जो हैं लगभग सेम है, और इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण। सिर्फ पेडागोजी आप पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो यहां पे पढ़ेंगे वही हिंदी में भी मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ गद्यांश पद्यांश 5 दिन, मुश्किल से 5 दिन लगातार इस पर काम कीजिए, आपके यहां से भी 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है आपको पढ़ने में भी मजा आता है, और यहां पे काम कीजिएगा तो आपका नंबर निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये काम आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपका 75 नंबर जो आ रहा है उसमें आपको इंक्रीज करना है कम से कम 10 से 12 नंबर। तो देखिए 75 और 5 इसको करते हैं तो आपका 80, और ये 3 इसका ले लिए तो 83, यानी कि आप कैटेगरी के हैं तो यहां से पास हो सकते हैं। अब रही बात कि यहां से भी बात नहीं बन रहा है, अभी भी कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक दिन का फंडा है, आपके पास 40 दिन है। लगातार सेट मारिए और जो भी कमियां हैं उस पर काम कीजिए। कैसे? एक दिन करना है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, 40 दिन का टाइम है, 40 दिन में वो मेकअप कर जाएगा। लेकिन और हम बात करते हैं ऑप्शन देखकर कैसे टिक करें। यहां पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप ऑप्शन देख के टिक करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका होगा कि प्रश्न कैसा है। अगर सकारात्मक है, प्रश्न अगर पॉजिटिव है तो आपको देखना है कि आंसर चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव कौन दिख रहा है। उसके लिए आप ऐसे देखेंगे तो नहीं पता चलेगा, उसके निगेटिव कौन है वो निकाल दीजिए। निकालिएगा तो हो सकता है कि आपको 3 निगेटिव मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि 2 ही मिले। तो 2 जब मिलता है तो उसमें देखिए कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड पॉजिटिव कौन कह रहा है, उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। अगर प्रश्न निगेटिव है तो उसमें जो भी ऑप्शन निगेटिव होगा उसको टिक कर दीजिए, उसमें भी वैसा ही काम कीजिए, क्योंकि स्वाभाविक है कि निगेटिव वाले प्रश्न में पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी और निगेटिव एक ही होगा। तो जो निगेटिव दिखेगा उसको मार दीजिए। बस इतना ही काम करना है ऑप्शन के साथ। वो पहले चलता था कि लंबा ऑप्शन सही होने के ज्यादा चांस होते हैं, अब वो टैग ट्रिक काम नहीं करता है। अब बात करते हैं कि समय का उपयोग कैसे करें। सबसे बड़ा सीटेट में यही फंडा हो जाता है, समय।
समय आपके लगने वाले, हालांकि सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ समय को किल करने वाले ही प्रश्न होते हैं। तो इसमें आपके दो ऐसे होंगे जो समय को किल करते हैं, जैसे हिंदी के गद्यांश पद्यांश और मैथ में 2-4 क्वेश्चन ऐसे फंसाते हैं कि आपके टाइम को पूरा वो खा जाएंगे। आपको इसलिए मैं कहा कि हिंदी पर गद्यांश पद्यांश पर काम कीजिएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ के करना होता है और लंबा सा फ्रेज दे देगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, टाइम वहां भी किल होगा, क्योंकि वहां पे आप समझ रहे हैं, आप में क्षमता है कि हिंदी अच्छा कर सकते हैं, तो आप सीरियस ढंग से वहां लग जाइएगा और टाइम किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको जल्दी करने का प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए। सेट से जब मारिएगा, जल्दी करने का जब प्रयास कीजिएगा तो आपका यहां पे बचेगा। और मैथ में क्या होगा कि मैथ में आपको सिर्फ करना यही है कि जो भी प्रश्न हल नहीं हो रहे हैं उसको आप, प्रश्न संख्या 12 है या 32 है, उसको घेर दीजिए और आगे बढ़ जाइए 33 पे काम चालू कर दीजिए, 34 कीजिए। जो भी प्रश्न टाइम किल करने वाला हो, टाइम किल करने वाले प्रश्न वैसे होते हैं, कह देगा कि मोहन बाजार गया, उसके पास 500 का नोट था, 15 रुपए किलो आलू है, 250 ग्राम आलू लिया, ऐसे करके बड़ा सा एक बना देगा प्रश्न। और वो क्या है कि आप जानते हैं कि इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप कर भी लेंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा। तो वैसे प्रश्न छोड़ के आगे बढ़ना होगा आपको। अगर टाइम बचाना है तो लास्ट में आके उसको कीजिए। और रही बात कि 40 दिन की तैयारी कैसे करें, तो 40 दिन की तैयारी में कंटिन्यू आपको एक सेट मारना है, कंटिन्यू आपको एक सेट, और जो भी आपका वीक पॉइंट है उस पर काम करना है। जिस पर सेट मारिएगा, स्वाभाविक है आपको दिखेगा नंबर किसमें कम आया, उस पर काम करना है, वीक पॉइंट पे। और उसके बाद आप लगातार जो है गद्यांश पद्यांश को हल कीजिए, हिंदी के गद्यांश पद्यांश को लगातार हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके नंबर को बढ़ाने वाली बातें हैं, क्योंकि 75 के ऊपर बढ़ाना ही एक मेन टेंशन होता है। और अगर चाहते हैं कि सीटेट को हम क्रैक करें तो आपको ये काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, गारंटी देता हूं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, जिस दिन सीटेट निकल जाएगा निश्चित रूप से आप खुद ब खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।